दीदी को चरण स्पर्श बाकी सबको सागर भेजने। आरती को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम। जय जिनेन्द्र, देवता जी चरण स्पर्श। प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को सागर को वंदना, बाकी सभी जय जिनेन्द्र सभी को। दीदी को प्रणाम, सभी को बड़ों को प्रणाम। आज हम लोग नंदीश्वर भक्ति पढ़ेंगे। मैंने मोबाइल में भेज दिया है, जिनके पास किताब हो तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल में भेजा। ठीक है, शुरू करते हैं वर्धमान स्वामी की स्तुति से। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलाय लोकानां त्रिलोकानां तद्बीजादर्पणाय। हम दो पढ़ रहे हैं, उसके बाद दो अंजना भाभी पढ़ेंगी, फिर जेठी भाई साहब दो दो काव्य पढ़ेंगे। पढ़ रहे हैं दो काव्य हम। जय 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 जयवंत जिनालय नाश रहित है, शाश्वत है जिनमें जिन महिमा से मंडित जैन बिंब है, भास्वत है। सुरपति के मुकुटों की मनिया झिलमिल करती है, जिन बिंबों के चरण कमल को धोती है मन हरती है। सदा सदा से सहज रूप से सुचितम प्राकृत छवि वाले रहे जिनालय धरती पर ये श्रमणों के संस्कृति धारे। तीनों संध्याओं में इनको तन से मन से वचनों से नमन करूं, धोऊं अगरज को छूटूं भवन भ्रमणों से। पढ़िए भाभी आप दो। खोलिए, आप खोलिए। म्यूट है, म्यूट है अंजना भाभी आप। मैं पढ़ूं? हाँ, सभी पढ़ लेंगे वो तो। आप पढ़ रहे हैं क्या अंजना भाभी? पता नहीं क्या बोल रही है। मैं ऐसे मेरे में लाइन से जो दिख रहे हैं ना, उनका नाम बोली हूँ, नहीं फिर छूट जाएंगे। तो अच्छा, ठीक कंप्यूटर में जैसे दिख रहे हैं ना लाइन से, उस हिसाब से बोल। ठीक है, ठीक। क्या पुष्पा जी आप बोलेंगे? म्यूट करके सब बोल रही हूँ आंटी जी, बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। सेकंड है ना, सदा सदा से वहां से स्टार्ट है ना? नहीं, थर्ड वाला। तीन थर्ड नंबर वाला। हाँ, दीदी इनके बाद मैं पढ़ूं? तीन और चार थर्ड वाला। भवन वासियों के भवनों में, वहां से। हाँ। भवन वासियों के भवनों में तदा जिनालय बने हुए, देश कांति से दमक रहे हैं और तेज सब हने हुए, जिनकी संख्या आंटी जी जिनकी संख्या जिन आगम में 7 कौड़ी की मानी है, 60 लाख 10 लाख और 2 लाख बताते ज्ञानी है। अगणित दीपों में अगणित है, अगणित गुण गण मंडित है, व्यंत देवों से नियमित जो पूजित संयुक्त वंदित है। त्रिभुवन के सब भविक जनों के नयन मनोवर सुन प्यारे, तीन लोक के नाथ जिनेश्वर मंदिर है शिवपुर द्वारे। इतना ही बोलना है ना? हाँ, दो सब दीदी मैं पढ़ूं? मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ देंगे ना एक मैं सूर्य पहले भी चंद्र आप लोगों को अभी तुरंत कहा, तारक। एक मिनट जेठी भाई साहब, मैंने एक बात कही ना कि मैं किसी को भूल जाऊंगी। मेरे लैपटॉप में जैसे लोग दिख रहे हैं वैसे मैं बोल रही हूँ। ऐसे किसी को आप लोग बीच में तो फिर भूल जाऊंगी, दूसरे को भूल जाऊंगी, है ना। इसलिए मैं लाइन से जैसे जो जो दिख रहा है ना उसको बोल रही हूँ। हाँ बोलिए जेठी भाई साहब। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षात्रिक तारक दर गगनांगन में, कौन गिने वो अनगिन ये अनगिन जिन ग्रह है जिनमें, जिनके वंदन प्रतिदिन करते शिव सुख के वे अभिलाषी, दिव्य देह ले देव देविया ज्योतिर्मंडल अधिवासी, नभ नभ स्वर रस केशव सेना मद हो सोल कल्पों में,
आगे पीछे तीन बीच दो, शुभतर कल्पातीतों में। इस विश्व विद शाश्वत ऊर्ध्वलोक में, सुख कर ये जिन धाम रहे। अहो भाग्य हो नित्य निरंतर, होठों पर जिन नाम रहे। प्रणाम दीदी। पुष्पा जी आप एक और पढ़ लीजिए। पुष्पा जी पढ़ रहे हैं आंटी जी। आलोक का फैलाव क्या पढ़ा आलोक का फैलाव कहाँ तक, लोक कहाँ तक फैला है। जाने जो जिन है, जय बाजन मिटा नहीं उनका फेरा है। उन्हीं का एक मिनट पुष्पा जी, एक मिनट मेरी उन्हीं बात का सुनो। फेरा है। एक मिनट सुनो आप लोग। अगर आप लोग बीच बीच में इस तरह से बोलना चाह रहे हो, खुला रख रखे हो, आवाज अच्छी आ नहीं रही, फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। अपने मन माने जैसे करेंगे, रिकॉर्डिंग हम बंद कर देते हैं, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग में सामने वाला जो कोई रिकॉर्डिंग सुनेगा उसको कुछ सुनेगा ही नहीं। मैं तो सोची थी बहुत बढ़िया से धारा प्रवाह होगा, कोई खोल के सुनेगा तो उसको 8 दिन तक बहुत अच्छी नंदीश्वर देव की भक्ति सुनेगी। अब बीच बीच में मैं बोलूं, मैं जब एक बार समझा दी तो भी नहीं मान रहे, मैं बोलूं और फिर 2-4 लोग खोल के बैठे हुए, वो जोर जोर से बोल रहे हैं। तो अपने अपने ही ग्रुप की हल्काई हो रही है ना। बोलिए तो थोड़ा थोड़ा सा अनुशासन में करेंगे तो अपना ही अच्छा लगे। जो आदि पुराण जैसे ग्रुप में लोग देख रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, तो अच्छा करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। आपको भी कभी मन होगा तो सुन लेंगे, है ना। तो थोड़ा सा अपने को म्यूट रखे, जिसका नाम बोलूं ना वही खोले। चलिए बोलिए पुष्पा जी। आलोक आलोक का फैलाव कहाँ तक, लोक कहाँ तक फैला है। जाने जो जिन है, जय बादन मिटा उन्हीं का फेरा है। कहीं उन्हीं ने मनुज लोक के 46 की गिनती है। 4 शतक 58 ऊपर, जिनमें मन रम बिनती है। आत्म मद सेना स्वर केशव अंग 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 रंग फिर याम कहें। ऊर्ध्व मध्य वो अधोलोक में, यूं सब मिल मिल दाम रहे। पे काम करते रहता दिन भर कवाड़ पापा रूम में है अभी। इसे वहाँ आराम से टेबल पे कुर्सी पे बैठ सकता है। ये मंजू सरावगी जी हैं, डॉक्टर मुन्नी जी हैं, 1008 हैं, XIMI ये 2106 यही बैठ के करती हूँ, सबके खुले पड़े हैं, सबके खुले हुए हैं। मेरा इधर से ले चलिए अब बदल टीवी पर्दा ही बदल गया। 1 मिनट। तो यही सब करने में तो ये हो जाता है। अब सबको म्यूट कर रही हूँ अब यही सब गड़बड़ हो जाता है। क्या बताए, बोलने के बाद भी तो लोग ध्यान नहीं देते। अब लाइन में वो मंजू जैन जी आ गई। आप पढ़ेंगी दिल्ली मंजू जैन जी? पढ़ रहे हैं पढ़ना ना। हाँ 9 नंबर। हाँ किसी से निर्मित नहीं है, शाश्वत स्वयमेव सदा। दिव्य भव जिन मंदिर देखो, छोड़ो मन अहमेव मुधा। जिनमें आरत प्रतिमा मंडित, प्रतिमा प्यारी नारी न्यारी है। सरासुरों से सुरपतियों से पूजी जाती सारी है। रुचुक कुंडलों कुलांचलों पर कम से 34 रहे। वृक्षारों गिरि विद्यार्थियों पर शत 70 कहे। गिरि ईशाकार उत्तर गिरियों कुरियों में 14 हैं। 3 शतक 20 जिन्होंने गाते, इनमें हम यश हैं। त्रिशला जी, त्रिशला जी। दीप रहा जो अष्टमी, जिसमें नंदीश्वर वर नाम धरा। नंदीश्वर सागर से पूर्ण, आप घिरा अमराम खरा। सत्सम शीतल जिसके अतिशय यश से बस 10 दिशा के लिए। भूमंडल ही हुआ प्रभावित, इस ऋषि को भी दिशा मिली। इसी दीप में 14 में 14 अंजन गिरिवर है। एक एक अंजन गिरी संबंधित 14 मुख गिरवर है। फिर प्रतिद्वंदी कोनों में 2 रति कर गिरि चर्चित हैं। पावन पावन गिरि पर पावन जिन रहे हैं, सुर अर्चित हैं। जेठी भाई साहब पढ़ लिए क्या? वही देखिए अब वो बदल गया ना, वो पर्दा बदल गया तो भूल गई थी इधर। मंजू जैन, मंजू जी। हाँ जी।
खोलिए खोलिए, अंजू 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 जी खोलिए, खोल के बोलिए। एक वर्ष में 3 बार शुभ अष्टमी का उत्सव आते हैं। एक प्रथम आषाढ़ मास में, कार्तिक फागुन फिर आते। इन मासों के शुक्ल पक्ष में अष्ट दिवस अष्टम तिथि से प्रमुख बना सो धर्म इंद्र जो भर भू पर उतरे सुरगति से। पूज्य दीप नंदीश्वर जाकर प्रथम जिनालय बंधन से। प्रचुर पुष्प मणि दीप धूप ले दिव्याक्षत ले चंदन से। अनुपम अद्भुत जिन प्रतिमा की जल कल्याणी गुरु पूजा। भक्ति भाव से करते हैं मन पूजा में खोजा तूजा। हेमा जी। बिंबों के अभिषेक कार्यरत हुआ इंद्र सो धर्म महा। दृश्य बना का क्या वर्ण भाव भक्ति सो धर्म रहा। सहयोगी बन उसी कार्य में शेष इंद्र जय गान करे। पूर्ण चंद्र सम निर्मल यश ले प्रसाद गुण का पान करे। इंद्रों की इंद्राणी मंगल कलशाधिक लेकर सर पे। समुचित शोभा और बढ़ाती गुणवती अवसर पे। छाछुम 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 नाच नाचती सुरनिया है। सुस्मित हो सुनो शेष अनिमेष सुरासुर दृश्य दिखते विस्मित हो। थोड़ा सा बिगड़ गया। छाम छाम छुम नाच नाचती सुर नटियां हैं सस्मित सुरनिया सुनो हो शेष सुनो में शेष सुरासुर अनिमेष दृश्य देखने में विस्मित हो। विस्मित हो। हाँ, उषा बोलो, उषा सेठी। जय जिनेन्द्र सभी से। वैभवशाली सुरपतियों के भावों का परिणाम रहा। पूजन काय सुखद मोसगस्य बना विराम रहा। इसके वर्णन करने में जब सुनो बृहस्पति विफल रहा। मानव में फिर शक्ति कहाँ वह वर्णन करने मचल रहा। जिन पूजन अभिषेक पूर्ण कर अक्षत केशर चंदन से। बाहर आए देव दिख रहे रंगे रंगे से तन मन से। तथा दे रहे प्रदीक्षिणा है नंदीश्वर जिन भवनों की। पूज्य पर्व को पूर्ण मनाते स्तुति करते जिन श्रमणों की। सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। कुसुम जैन कलकत्ता। खोलिए खोलिए खोलिए, बंद है, म्यूट है आप। कुसुम जी म्यूट है, आप पढ़े जा रहे हैं, म्यूट है आप। बोल रहे हैं आप? कौन सी किताब से बोल रहे हैं? भेजे तो हैं हम, हाँ? मोबाइल में भेजे है ना। अच्छा, आदि पुराण से नहीं है। अरे भाई क्या हुआ है, चलिए आप अलका जी है ना, आपका आज कुछ और आ गया, सेक्सिमो क्या आ गया। 210633333981। आपका नाम नहीं है भाई। करना था। सुनो एक बार, लगा ना मेरा ये। अब आने लगी। ये जो ऑन है। हाँ, ये वाला लगाना। इसकी आवाज आ रही है, हाँ आ रही है कुसुम जी, आपकी आवाज आने लगी। हाँ हाँ, बोल रही हूँ आप। 10वां 11वां ना, 19 11वां बोलू ना। 19 19 सभी कोई सारा बोलिए। नंदीश्वर भक्ति ये सबको समुची बोलनी है, दो ही नहीं बोलनी है। बाकी सबको म्यूट करके अपना बोलिए। दो तो अपने जोर से बोला, समुची बोलनी, पूरी बोलनी है अपने को नंदीश्वर भक्ति, ठीक है। चलिए बोलिए कुसुम जी। सुनो वहां से मनुज लोक में सब मिलकर सुराते हैं।
जहाँ 5 शुभ मंदिर गिरी है, शाश्वत चिर से भाते हैं। भद्रशाल नंदन सुमनस और पांडुकवन, ये 4 जहाँ प्रतिमंडल पर रहे, तथा प्रतिवन में जिन ग्रह 4 महा। मंदिर पर भी प्रदक्षिणा दे करे, जिनालय वंदन है। जिन पूजन अभिषेक तथा कर करे, शुभाशय नंदन है। सुखद पुण्य का वेतन लेकर जो इस उत्सव का फल है। जाते निज निज स्वर्गों को सुर, यहाँ धर्म ही संबल है। बहुत अच्छा। आप समझ रही हैं क्या? मैं आपको बोल रही हूँ 2106111981। देखें किसके मोबाइल पे लिखा हुआ, आप बोलिए। अब इनका नाम तो है नहीं, पता नहीं लोग नाम क्यों नहीं लिखते हैं, कोई 1008 लिख देते हैं कोई। चलिए मंजू जी, मंजू पाटनी जी आप बोलिए। तरह तरह के तोरण द्वारे दिव्य वेदिका और रहे। मान स्तंभो याग वृक्ष और उपवन चारों ओर रहे। 3 3 प्राकार बने हैं, विशाल मंडप ताने हैं। ध्वजा पंक्ति का दशकल से चौगोपुर गाते गाने हैं। देख सके अभिषेक बैठ कर, धाम बने नाटक गृह है। जहाँ सदन संगीत साधके, क्रीड़ा गृह कौतुक गृह है। सहज बनी इन कृतियों को, लक शिल्पी होते अविकल्पी। समझदार भी नहीं समझते, सूझबूझ सब हो चुप्पी। उषा सेठी, उषा जैन, बेंगलोर। थाली सी है गोल वापिका, पुष्कर पुष्कर है चौकोन रहे। भरे लवालब जल से, इतने कितने गहरे कौन कहे। पून खिले हैं महक रहे हैं, जिनमें बहुविध कमल लसे। शरद काल में जिस विध नभ में, शशिग्रह तारक विपुल लसे। झारी लोटे घटकल साधिक उपकरणों की कमी नहीं। प्रतिजिन ग्रह में सतवसु शाश्वत मिटते कभी नहीं। वर्णाकृति भी निरी निरी है, जिनकी छब प्रति छब भांति। जहाँ घंटियां झन 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 बजती रहती, ध्वनि आती। मुन्नी जैन, डॉक्टर मुन्नी जैन। स्वर्णमयी जिन मंदिरों युगों युगों से शोभित है। गंध कुटी में सिंहासन सुंदर सुंदर द्योतित है। नाना दुर्लभ वैभव से परिपूरित है रचित हुए। सुनो यही त्रिभुवन के वैभव, जिन पद में आपणत हुए। इन जिन भवनों में जिन प्रतिमा, ये है पद्मासन वाली। धनुष पंचशत प्रमाण वाली प्रतिमा शुभ छवि वाली। कोटि कोटि दिल करी आबा तक, मंद मंद पड़ जाती है। कनक रजत मणि निर्मित साज, जग 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 भाती है। सरोज बेंगलोर, सरोज पांड्या बेंगलोर। दिशा दिशा में अतिशय शोभा, महातेज से धार रहे। पाप मात्र में भंजक है, ये भव सागर के पार रहे। और पाप फिर भानुतुल, इन भावनों में नमन करूं। स्वरूप इनका कहाँ न जाता, मात्र मौन हो नमन करूं। धर्म क्षेत्र ये एक सत ओ 78 है सट कर्म जहाँ। धर्म चक्र धरती तंकरों से दर्शित है, जिन धर्म यहाँ हुए हो रहे होंगे, उनका सब तीर्थंकरों को नमन करूं। भाव ही है ज्ञानोदय में रमण करूं, भव भ्रमण हरूं। कुसुम बेंगलोर। आप बताइएगा। इस अवसर पनी में इस भू पर विषव नाथ अवतार लिया।
भरता भरता वन युग का पालन कर धर्म तीर्थ का भार लिया। अंत अंत में अष्टापद सबका उपसंहार किया। पाप मुक्त मुक्ति संपदा प्राप्त किया उपहार जिया। 12वें जिनवास पूज है परम पुण्य के पूंज हुए। पांचों कल्याण जिनको सुरपति पूजक पूज गए। चंपापुर में पूर्ण रूप से कर्मों पर बहुमार किए। परमोत्तम पद प्राप्त किए विपदाओं के पार गए। कल्पना जैन, आप बोलेंगी क्या? वीडियो ऑफ कर रखी हैं। जी हाँ, मैं बोल रही हूँ। श्री राम श्याम से नेमिनाथ पूजित 31 करना है। 31 ही बोल रही हूँ हाँ, दीदी। ठीक। प्रमुदित के अच्छा, राम श्याम से नेमिनाथ जिन पूजित है। कषाय रिपु को जीत लिए है। प्रथम प्रशम भाव से पूरित है। ऊर्जयंत गिरनार शिखर पर जाकर योगातीत हुए। त्रिभुवन के फिर चूड़ामणि हो मुक्ति वधु के प्रीत हुए। वीर दिगंबर शमन गुणों को पाल बने पूर्ण ज्ञानी। मेघनाद सम दिव्य नाद से जगा दिया जग सद ध्यानी। पावा पुरवर सरोवरों के मध्य तपों में लीन हुए। विधि गुण विगलित कर गणित गुण शिव पद पा स्वाधीन हुए। मंजू सरावगी। जिसके चारों ओर वनों में मद वाले गज बहु रहते। सम्मेदाचल पूज्य वही है पूजो इसको गुरु कहते। शेष रहे जिन 20 तीर्थंकर इसी अचल पर अचल हुए। अतिशय यश को शाश्वत सुख को पाने में वे सफल हुए। मूक तथा उपसर्ग अंतकृत अनेक विधि केवल ज्ञानी। वे विगति ने यति मुनि गणधरु कुसुमत ज्ञानी विज्ञानी। गिरिवन तरुओं गुफा कंदरों सरिता सागर तीरों में। तप साधन कर मोक्ष पधारे अनल शिखा मरुटीलों में। सुमन बोलोगी क्या? सुमन बंगलोर। पढ़ेंगे दीदी। मोक्ष साधिके हेतु भूत ये स्थान रहे पावन सारे। सुरपतियों से पूजित है सो इनकी रज सिर पर धारे। तपोभूमि ये पुण्य क्षेत्र ये तीर्थ क्षेत्र ये अघहारी। धर्म कार्य में लगे हुए हम सबके हो मंगलकारी। दोष रहित विरचित मना है जग में जितने जिनवर है। जितनी जिनवर की प्रतिमाएं तथा जिनालय मनहर है। समाधि साधित भूमि जहाँ मुनि साधक के ही चरण पर साधक के हो चरण परे। हेतु बने ये भविक जनों के भवलय में हम चरण पड़े। जय जय। ज्ञान प्रकाश जी। ज्ञान प्रकाश। जय जिनेन्द्र। उत्तम यश दर्जन पतियों को विष्णु पड़े। स्पीड कम। आप बहुत स्पीड लेती है। बढ़िया से गाइए ना, भक्ति है ना। भक्ति जितनी धीरे की जाती है उतना अच्छा होता है ना। भक्ति में उत्तम यश दर्जन पतियों का स्त्रोत उत्तम पड़े यश जिन भावों पतियों में। का स्तोत्र पढ़े निज भावों से। तन से मन से और वचन से तीनों संध्या कालों में। श्रुत सागर के पार गए उन मुनियों से जो श्रुत हैं। यथा शीघ्र ये अंतिम अमित पूर्ण पद पाता सम्मुख प्रस्तुत है। मलमूत्रों का भी कभी न हो रुधिर चीर क्षेत्र है। सर्वागो के सामुदिकता सदा सदा ना चेत रहे। रूप सल होना सुरभित होना तन मन में शुभ लक्षणता। हित मित मिश्रित मानी सुन लो और विलक्षणता।
इसमें दूसरा जो पद है, मलमूत्रों का कभी न होना, रुधिर क्षीर सम श्वेत रहे। दूसरी पंक्ति पर ध्यान देंगे। सर्वांगों में सामुद्रिकता सदा सदा न श्वेत रहे। सामुद्रिक नाप से जो तीर्थंकर होते हैं उनके शरीर की रचना, बाहरी जो शरीर के अंग प्रत्यंग सामुद्रिक नाप से होते हैं, तभी उनको समचतुर संस्थान होता है। चलिए कौन है उसके बाद? सरिता जी, चेन्नई। रूप सलोना सुरभित होना, तन मन में शुभ लक्षणता। कहाँ चले गए? ये आपने 2 लाइन पढ़ी ना, उसके बाद अच्छा आगे 39 पढ़ू। हाँ। अतुल वीर्य का संबल होना, प्राप्त आद्य सहननपना। ज्ञात तुम्हें हो ख्याल रहे हैं, स्वतिशय दचिए गुणनपना। ख्याल रहे नहीं, ख्यात रहे। ज्ञात प्रसिद्ध। रहे, ज्ञात तुम्हें हो ख्याल रहे हैं, ख्याल नहीं है, ख्यात है। ख्यात रहे हैं, स्वतिशय दसिए गुणनपना। जन्म काल से मरण काल तक ये दश अतिशय सुनते हैं। तीर्थंकरों के तन में मिलते, अमित गुणों को गुणते हैं। कोश 4 शत सुभिक्षता हो, अदर गगन में गमन सही। चौविध कवलाहार नहीं हो, किसी जीव का हनन नहीं। केवलता या श्रुत कारकता, उपसर्गों का नाम नहीं। चतुर्मुखी का होना, तन की छाया का भी काम नहीं। दीदी हमारे इसमें भी ख्याल ही लिखा हुआ है, ज्ञात तुम्हें हो ख्याल रहे। ख्यात 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 है, ख्यात ख्याल होगा भी नहीं, मिस प्रिंट होगा, मिस प्रिंट है। वहां का भी ख्याल है। ज्ञात तुम्हें हो ख्याल रहे हैं, अतिशय दसिए गुणनपना। मिस प्रिंट है काकी जी। सरिता पांड्या, अहमदाबाद। अहमदाबाद नहीं, हैदराबाद। नहीं अहमदाबाद ख्यात रहे आया कि ख्याल रहे आएगा? हाँ, ख्यात ख्यात देखते हैं एक बार। हाँ, देखती हूँ उसका अर्थ क्या निकलता है, थोड़ा संस्कृत वाला निकाल के। ख्यात तुम्हें हो ख्यात रहे हैं, ऐसे है ना आंटी जी? जन्म, एक मिनट, कहाँ है? ख्यात ही है, ख्यात। 39 ख्यात ही होगा, प्रसिद्ध रहे, प्रसिद्ध रहे, ख्यात होगा, ख्याल नहीं होगा। हाँ ठीक। हाँ, तभी पांड्या विख्यात हो गया, ख्यात है। हाँ, चलिए पढ़िए सरिता जी। हाँ, बिना बड़े व सुचारुता से नख केशों का रह जाना। दोनों नयनों के पलकों का स्पंदन ही चिर मिट जाना। घाती कर्म के क्षय के कारण अरहंतों में होते हैं। ये 10 अतिशय इन्हें देख, बुद्ध पल भर सुध बुद्ध खोते हैं। अर्ध मागधी भाषा सुख की सहज समझ में आती है। समसरण में सब जीवों में मैत्री घुल मिल जाती है। एक साथ सब ऋतुएं फलती, क्रम के सब पथ रुक जाते। लघुतर गुरुतर बहुतर तरुवर, फूल फलों से झुक जाते। नेमीचंद भाई साहब, आप पढ़ेंगे क्या? हाँ, पढ़ लूंगा मैं। दर्पण सम सुचि रत्नमयी हो, जग जग करती धरती है। सुरपति नरपति अतिपतियों के, जन जन के मन हरती है। जिनवर का जब बिहार होता, पवन सदा अनुकूल बहे। जन जन परमानंद, जन जन परमानंद गंध में डूबे, दुख सुख भूल रहे। संकट विषकंटक कीटो कंकर, तिनको सूलों से रहित बनाता। पत को गुरुतर उपलो से अति धूलों से। योजन तक भूतल को समतल करता, बहता वैसाता। मंद मंद मकरंद गंध से, पवन मही को महकाता। हाँ, निशा जी
आपका वीडियो उस समय ऑफ था। बोलिए, आप बोलिए आगे दो। निशा तुरंत, जी। हाँ जी बोल रही हूँ, दीदी बोल रही हूँ। तुरंत इंद्र की आज्ञा से बस नभ मंडल में छा जाते, सघन मेघ के कुमार गर्जन करते, बिजली चमकाते, रिम झिम गंधों तक की वर्षा होती हर्षाती, जिन सौरभ से सबकी नासा सुर सुर करती दर्शाती, आगे पीछे सात सात एक पदतल में तीर्थंकर के, पंक्ति बंधियों अष्ट दिशाओं और उन्हीं के अंतर में पदम बिछाते सुरमाणिक सम केशर से जो भरे हुए, अतुल परम है सुख कर जिनका परश है, स्वर्ण दलों परश है। से खिले हुए। बहुत शब्द को गलत बोलेंगे ना तो अर्थ गलत हो जाएगा। अतुल परस है सुखकर, स्पर्श कैसा है, अतुलनीय है, सुखकर है, ऐसा स्पर्श है, जिनका स्वर्ण दलों से खिले हुए। आपका मैं परस नाम नहीं, आप रह गए स्पर्श हो बोला था, हैं जी हाँ नहीं ठीक है ये। दीदी, परस हाँ की जगह स्पर्श बोलना था। परस बोली, अतुल परस। आप बोलेंगे, हाँ बोलिए। अभी तो आपका नाम नहीं लिख रखे मोबाइल पर, तो मैं कैसे पुकारूं आपको? आप ही बचे हो बस। दीदी मैं हाँ हाँ, कितनी देर से तो बोलो। आपका मैं आपके मोबाइल पर जो नंबर लिखा वो कितनी नहीं, देर बोल रही अच्छा हूँ। जी बोल रहे। चलिए। पकी फसल ले शाली आदिक धरती पर सर धरती है, सुन लो फल पे रोम रोम से रोमांचित सी धरती है, ऐसी लगती त्रिभुवनपति के वैभव को ही निरख रही, और स्वयं को भाग्यशालिनी कहती कहती हरक रही। शरद काल में विमल सलिल से सरोवर जिस विधिलसता है, बादल जल से रहित हुआ नवमंडल उस विध हंसता है, देशों दिशाओं धूम धूलियां शाम भाव को तजती हैं, सहज रूप से निरावरणता उज्जवलता को भी भजती हैं। और कोई बाकी बच्चे हैं क्या जिनका वीडियो ऑन है? उनको तो मैंने कह दिया, जिनका वीडियो ऑफ है उसका मैं मेरा नाम नहीं आ रहा मेरा उसपे। नहीं, कल तो आ रहा था, आज नहीं आ रहा है। कल तो आपका नाम अच्छा। अभी इतना जल्दी मुझे याद होता नहीं है। आज क्यों नहीं आ रहा पता नहीं। हाँ प्रणाम दीदी, मैं बचा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए इंदौर से। हाँ बोलिए। हो गया तो। प्रणाम दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। इंद्रजा में चलने वाले देव चतुर्विद है सारे, भविक जनों को सदा बुलाते समो शरण में उजियारे, उच्च स्वरों में दे दे करके आमंत्रण की ध्वनि, ओ जी देवों के भी देव यहाँ है, शीघ्र पधारो आओ जी। जिसने धारे हजार अरे सफुर रफू रणशील, रफू रणशील मन हरता है, उज्जवल मौलिक मणि किरणों से झर झुर करता है, जिसके आगे तेज भानु भी अपनी आभा खोता है, आगे आगे सबसे आगे धर्म चक्र वह होता है। भाई जो बंद कर रखे हैं बोलेंगे क्या आप लोग? जय श्री सराफ जी बोलेंगी क्या? शशि जैन बोलेंगी क्या? हाँ शोभा बोलेंगी हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ। नील नील वैडूर्य दीप्ति से जिसकी शाखाएं भांति, लाल एक छोड़ दिया भाई। नहीं ठीक है। वैभवशाली। हाँ एक छोड़ दिया है। हाँ वैभवशाली होकर भी ये इंद्र लोग सब सीते हैं, धर्मराज रंगे हुए एक इन्हीं जनों से इस विधि अनुपम अतिशय 14 किए गए, वसुविध मंगल पात्र आदि कभी समशरण में लिखे गए। नील नील वैडूर्य दीप्ति से जिसकी शाखाएं भांति,
लाल लाल मद प्रवाल आभा जिनमें शोभा ओलाती, मरकत मणि के पत्र बने हैं जिसकी छाया शाम बनी, अशोक तरु यह अहो शोभता यहाँ सो कहीं शाम नहीं। प्रणाम दीदी। मैं भारती बोलूं? बोलो। हाँ कल्पना जैन। हाँ, कोई बाकी है क्या? कल्पना जैन बोल आप रही हूँ नहीं मैं बोले, एक। आप नहीं नहीं बोले हैं? हाँ नहीं बोलिए नहीं, तो। हाँ हाँ पुष्प बोलिए। वृष्टि हो नभ से जिसमें पुष्प अलौकिक विपुल मिले, नील कमल है लाल धवल है कुंद बहुल है बकुल फुले, गंधदार मंदार मालती पारिजात मकरंद झरे, जिन पर अलिगण गुन गुन गाते निशिगंधा अरविंद खिले, जिनकी कटी में कनक करदनी कलाइयों में कनक कड़े, हीरक के केयूर हार है पुष्ट कंठ में दमक पड़े, सालांकृत दो यक्ष खड़े जिन कर्णों में कुंडल डोले, चमर डुराते हौले हौले प्रभु की हो जय जय बोले, प्रभु की हो जय जय बोले। भारती बोलोगी क्या? मैं बोलूं? सरोज जैन। हाँ बोलिए। आप कहाँ हो? मेरे को तो दिख ही नहीं रहे हो। नहीं, मैं मोबाइल में देख रही हूँ इसलिए दिख नहीं रही हूँ। अच्छा बोलिए बोलिए जो भी मोबाइल में। यहाँ यकायक घटित हुआ जो कोई सकता बता नहीं, दिवस रात का भला भेद वह कहाँ गया कुछ पता नहीं, दूर हुए व्यवधान हजारों रवियों के वह आप कहीं, भामंडल की ये सब महिमा आंखों को कुछ ताप नहीं, प्रबल पवन का घात हुआ जो विचलित होकर तुरत मथा, हर 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 सागर करता हर मन हरता मुदित यथा, वीणा मुरली दुम दुम दुंदुभी ताल ताल कर ताल तथा, कोटि कोटियों वाद बज रहे समा शरण में सार कथा। शोभा जी बोलिए। शोभा जी बोलिए। वीडियो नहीं ऑन करना तो नहीं करिए, बोलिए। शोभा अहमदाबाद। वो अहमदाबाद में नहीं, अमेरिका गई हुई है अभी। अच्छा बोलो भाभी जी। मैं बोलूं? इसीलिए तो मैंने मोबाइल में भेजा कि कोई, ये नहीं तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, है ही नहीं, है ही नहीं। वहाँ के मोबाइल में भेजो, कोई बोल ही नहीं पाएगा कि है ही नहीं। पर बहुत वो अच्छी मोबाइल में है। देख के फिर वो स्पीकर पे करना नहीं आ रहा होगा ना उनको। हाँ करती। चलिए बीना जी अभी दिखी हमको। बीना जी आप बोलिए। बीना जैन मेरठ। भारती अब तैयार रहना तुम भी। बोलिए बीना जी क्या हुआ? आप खोले नहीं हो? बीना जी मेरठ। आज सुबह से ना सबके फोन आने लग रहे थे, अभी भी मैंने फोन जैसे ही रखा तभी मैंने खोला है। कोई बात नहीं, वो नहीं पढ़ पाएंगे तो नहीं, क्या पढ़ना है मुझे यही नहीं पता, क्या पूछा आपने? मैंने मोबाइल में भेजा है ना, नंदीश्वर भक्ति भेजी है, उसका अच्छा 57 वाला पद पढ़ना है। 57। 57। अच्छा मैं पढ़ रही हूँ, देख के अभी। शारदा जी भी पढ़ सकती हैं, जितना जानती हूँ मैं शारदा जी को। आभा करके कौन है मुझे पता नहीं है। दीदी रचना पढ़ लेगी जब तक, 1 मिनट में बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं रचना 57 पढ़ मेरे मोबाइल। महादीर्घ वैडूर्य रत्न का बना दंड है जिस पर है 3 चंद्र सम 3 छत्र, ये गुरु लघु लघुतम ऊपर है, 3 भुवन के स्वामी पन की स्थिति जिससे अति प्रकट रही, सुंदरतम है मुक्ता फल की लड़िया जिस पर लटक रही, जिनवर की गंभीर भारती श्रोताओं के दिल हरती, योजन तक जो सुनी जा रही अनुगुंजित हो नभ धरती, जैसे जल से भरे मेघदल नभ मंडल में डोल रहे,
ध्वनि में डूबे दिगंतरों में घुमड़ घुमड़ कर डोल रहे। बहुत सुंदर। कभी चेहरा भी दिखाया करी ना रचना जी। चलिए अरे और बोलूं, सभी मैं को जय बोलूं। जी। हाँ, एक बार बीना जी को बोल, हाँ कभी चेहरा भी दिखाया करिए। भाभी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। रंग बिरंगी के मणि किरणों से इंद्रधनुष की सुषमाले, शोभित होता अनुपम जिस पर ईशा विराजे गरिमाले। सिंहों के वर बहु सिंहों ने निज पीठ पर लिया जिसे, स्फटिक शिला का बना हुआ है सिंहासन से जियाल से। जजमेंट। एक और अतिशय गुण 34 रहे ये, जिस जीवन में प्राप्त हुए प्रतिहार्य का वसु विधि वैभव, जिन्हें जिन्हें प्राप्त है आप हुए। त्रिभुवन के वे परमेश्वर हैं, महागुणी भगवंत रहे। नमो ने अरहंत संत है, सदा सदा जयवंत रहे। जय जय। आगे पढ़ना है क्या? नहीं नहीं, एक दोहा है, मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद सरला जी आप पढ़िएगा तो पढ़िए, शर्मिला और सरला जी दोनों पढ़ेंगे। मैं पहले एक दोहा वो मैं पढ़ देती हूँ। नंदीश्वर बर भक्ति का करके कायोत सर, आलोचन करूं उसका करूं, ले प्रभु तब संसर्ग। एक कायोत सर करना है। चलो शर्मिला पढ़ लो दो। दीदी प्रणाम। मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं गाड़ी में हूँ, पुणे अच्छा से आ रही हूँ। ठीक है। सरला पढ़ोगी क्या? लता भाई मैं पढ़ लूं? आप दिख ही नहीं रहे हो ना, तो मैं तो जो जो दिख रहा है उसको बोल ही रही हूँ। मैं पढ़ लूं क्या? हाँ हाँ पढ़ लीजिए। नंदीश्वर के चौदसियों में नंदीसियों के चौदसियों में चौगुर अंजन गिरवर है, एक एक अंजन गिर संबंधी चौचूदति मुख गिरवर है। गिर प्रतीत मुख कोनों में दो दो रथ कर गिरि चर्चित है। बामन बावन गिरि पर बामन जिन गण सुर अर्चित है। देव चतुर्विध कुटुंब ले सब इसी दिख में है आते, आते पापुन आषाढ़ों के अंतिम बस दिन जब आते। जिन गिरा जिन बिन आपको कुछ नहीं मोते होगा, होते बसताते, बिल्कुल तुरंत आके बोल दोगे, तुरंत कुछ भी नहीं होगा। यही 8 दिन बस जाते। इंदौर वाले भैया थोड़ा अपना को म्यूट करेंगे आप। सॉरी सॉरी। हाँ हाँ भाभी पढ़िए भाभी। हो गया क्या? हाँ 2 बड़ा हो गया। सर हाँ सरला पाठ नहीं पढ़ेंगी क्या? जवाब ही नहीं दे रही है। भारती पढ़ लो। निकाल रही हूँ, 1 मिनट नीचे से। अच्छा हाथ नहीं लग रहा है किताब के। अच्छा पुस्तक हो गया, हाथ नहीं लग रहा है। नहीं तो मोबाइल में तो हाथ लग ही सकता है। हाँ, वो निकाल रही हूँ, कहाँ चला गया दिख नहीं 64 रहा है। दीदी मोबाइल से ये कभी पढ़ी नहीं पूरा। पूरा हो जाएगा ना, तो एक 6ठे श्लोक का अर्थ बताइएगा। अच्छा ये 63वां है ना दीदी? 63वां है ना? 64 तो नहीं होना चाहिए। दिव्य गंध ले दिव्य दीप ले, दिव्य दिव्य ले सुमन तथा, दिव्य चूर्ण तो दिव्य दिव्य नवन ले, दिव्य दिव्य ले वसन तथा। अर्चन पूजन वंदन वर्ते, नियमित करते नमन सभी। नंदीश्वर का पर्व मनाकर करते निज घर गमन सभी। एक और है, पढ़ने का? हाँ 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 आप ही को पढ़ना है। मैं भी उन सब जिनालयों का भरत खंड में रह कर भी, अर्चन पूजन वंदन करता
प्रणाम करता झुक करई, कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो, वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो। क्या जो है ना, जितने लोगों को पढ़ना था उतना ही इसमें दोहा था, देखिए उतना ही मतलब ये काव्य थे, और कोई एक्यूरेट पढ़ने डिक्शन वाले हुआ है। हाँ एकदम एक्यूरेट। हाँ आज वही सबने तो पढ़ा देखो तो ऐसा लगा कि 65 जने हैं। 65 नहीं 32 65 दो 32 पढ़े हैं ना, तो दो 32 पढ़े ना 33। 32 लोग। हाँ, और कई लोग तो पढ़े नहीं ना, शर्मिला नहीं पढ़ी, भारती को बोलती रही के जन करके कि भाई साहब वो नहीं पढ़े, एसएल जन मेरे मियाँ जी तो पढ़ेंगे नहीं, गले में आवाज नहीं है। पहली शारदा बार देवी ही पढ़े हैं दीदी, पहली बार हाँ? ही पढ़े हैं। अच्छा पहली बार ही पढ़े हैं। पहली बार ही नहीं, हम पढ़े। लोग 28 अष्टांगिका में हमेशा इसको पढ़ते हैं रोज रोज। पढ़ेंगे आंटी जी आप। वैसे इसका ना ललिता जी पूरे का भी कल में यदि कल हो टाइम अपने को तो मीनिंग एक बार करना चाहिए। मुझे छठे आप का तो बताएंगे आज वो बात अलग है और हमें समझ आता है वो बात में बहुत फर्क होगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ सरिता जी बिल्कुल। छठे वाले के पद का अर्थ बताएं। 6 तो आप जिस तरह मीनिंग बताएंगे ना फर्क बहुत पड़ेगा। नभ नभ स्वर रस केशव सेना मद हो 16 कल्पों में, शून्य शून्य 8 स्वर 60 स्वर होते हैं, 6 रस 5 होते कि 6 होते हैं, कितने होते हैं? खट्टा मीठा कड़वा 6 6 होते होते हैं। हैं। रस नहीं, 5 होते, 5 आठ रस होते हैं, आठ 5 होते 5 हैं। रस होते तो हैं। नभ नभ मतलब 0 0 स्वर 8 तरह के होते हैं, 5 रस होते हैं। केशव सेना, केशव भी 8 होते हैं ना शायद, नारायण, केशव मतलब नारायण, 9 नारायण होते नौ नौ नारायण 9 नौ नारायण। होते हैं, नौ 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 नारायण। नो ये सारा है ना उलट जाएगा, है ना, क्योंकि जो ये होता है संख्या लिखी जाती है उल्टी लिखी जाती है, तो 9 5 8 0 0। सेना मद हो 16 कल्पों में, इतनी सेना 16 कल्पों में है। फिर उसके बाद और उसके आगे पीछे क्या कह रहे हैं, आगे पीछे 3 बीच 2, इसका अर्थ है ना भाई साहब की जब क्लास चलती थी समय सार की, दीदी हाँ, नीचे किताब में हाँ, है इसका तो मैंने ना संस्कृत से बताई थी उस समय इसका सारा बताया क्वेश्चन। था आपने, हाँ इसीलिए मैंने आज वापस बोला कि सबको संस्कृत से पता चल जाएगा उसका, इसलिए आपसे आगे मैंने पूछा भी था और आपने बताया भी था। और इसमें ये मद का भी मद 8 होते हैं ना, वो भी आएगा, मद का भी 8 आएगा। मद 8 हो गए, सेना हाँ 4 है। सेना 4 होती है ना, चतुरंगिनी सेना होती है हाँ, वही 4। अभी न्यास 4 सेना क्या 8 बताया सेना था हमको, पूरा बताया था आपने। कल्प, आगे पीछे 3 बीच 2, सुखतर। क्या आप क्या बोल रही मंजू जी, कुछ बोली थी मंजू पाटनी? यहाँ पे किताब में लिखा हुआ है, ये मतलब अच्छा संख्या को उल्टी करना पड़ेगा, जैसे हाँ नव नव हाँ नव मतलब 0 0 है तो हाँ लास्ट हाँ, में 0 वो तो 0। हाँ, वो तो है, संख्या उल्टी करनी पड़ती है ना, काव्य वगैरह में संख्या उल्टी लिखी तो जाती ये है। इस तरह से हो गई है 84 आगे पीछे 3 लाख बीच 2। 96,700, सारे मिला के हुई है हाँ 84,96,746। आगे पीछे 3 बीच 2, शुभतर कल्पातीतों में, कल्पातीत में कितने मतलब हैं? उर्द लोक में हो गई, ऊपर हाँ की जो उर्द लोक में आगे है। वाली है जो उर्द हाँ लोक। इसी विधि शाश्वत उर्द कौन सा लोक, नंबर आंटी जी? 6 नंबर। यही विधि शाश्वत उर्द लोक में सुखतर ये जिनधाम रहे, बोले इसी प्रकार से शाश्वत जो जिनालय हैं उर्द लोक में सुखकर हैं, जिन ये जिनधाम माने जिन चेतालय, अहो भाग्य हो नित्य निरंतर होठों पर जिन नाम रहो, बहुत बड़ा भाग्य है, हमेशा ही निरंतर। 8 दिन देता है, 10 किलोमीटर है। हाँ उल्टे से क्या मतलब है, उल्टे कैसे करा आपने? शून्य शून्य ये समझ में नहीं आया। क्या चीज पूछ रही? उर्द मान लो उर्द आपने लोक में, जो उर्द उल्टा लोक कराना कि उल्टे हाँ करके शून्य शून्य आया, ये समझ में नहीं आया कैसे उल्टा किया आपने। पहले 2 लाइन का फिर से समझा दीजिए। नभ 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 मतलब 0 स्वर माने 7 स्वर होते हैं ना, 7 स्वर, रस माने 5 रस 5, मतलब यहाँ गिनती लिखी हुई है, संख्या लिखी हुई है ना, संख्या में क्या कर रहे हैं कि जो जितने जितने होते हैं लोग वही लिख दिया गया है। स्वर 7 होते हैं, रस 5 होते हैं, केशव नारायण 9 होते हैं,
अच्छा सेना 4 प्रकार की होती है, मद 8 प्रकार की होती है, मधो 16 कल्पों में। तो इसको उल्टा करके लिखेंगे। फिर कहते हैं इनके आगे पीछे 3। दीदी सेना कितने प्रकार की बताई आपने? 4 प्रकार की, की 4 हैं? प्रकार की, 4 सेना तो प्रकार की, 4 प्रकार की होती है ना, पैदल सेना, घोड़ा सेना और मतलब अश्व, 7 हाथी। प्रकार की होती है। तुरंगी सात सेना। 7 प्रकार की है ना? 7 है क्या? तो हाँ 7 होती है। अनेक देव जो होते हैं ना 7 सेना प्रकार के। 84,97,000। 4 प्रकार। 4 है कि 7 है? सेना है ना? 4 हो गई। दीदी यहाँ पे मैं बताऊं, थोड़ा सा मेरा लिखा हुआ है वो बता दूं इसमें से। जैसे 84,97,023 आप है ना दिनांक एक संख्या लिख लीजिए, 84,96,746 है और ऊपर 16 स्वर्ग तक। तो और 3 आगे 3 पीछे और 2 बीच में लिखा हुआ है ना दूसरी लाइन में, आगे पीछे 3 बीच 2, मतलब 323। उसमें 323 यदि जोड़ देंगे तो ऊर्ध लोक के जितने भी 84,97,023 का वर्णन है इसमें। तो यहाँ पे जैसे 84,97,023 है। बीच में मत बोलिए ना, वो पढ़ रहे हैं तो। 84,96,700 संख्या आप एक लिखिए, फिर उसको मिलाइए। तो पीछे से मिलाएंगे 700 है ना, 00 मतलब सबसे लास्ट में 00, फिर है स्वर 7, फिर 7 लिखिए, रस है 6, फिर 6 लिखिए, फिर केशव है 9, फिर 9 लिखिए, फिर सेना है 4, 4 लिखिए, और फिर मद है 8, 8 लिखिए। तो 84,96,746 ये 16 स्वर्ग तक है। और उसके बाद में जो आगे की लाइन है, आगे पीछे 3, आगे और पीछे 3 3 और बीच में 2, मतलब 323 उसमें जोड़ देंगे। तो इस प्रकार सारे ऊर्ध्व लोक में 84,97,023 चेताले हो जाएंगे। उनका वर्णन है। इस विध शाश्वत ऊर्ध्व लोक में सुख कर है ये जिन धाम रहे, अहो भाग्य हो नित्य निरंतर होठों पर जिन्ना। तो ऊर्ध्व लोक के संख्या दी गई है सारी। सुंदर और फिर तरीके से नीचे में बहुत अच्छा मनुष्य लगता है। लोक की भी 46 की गिनती है। नीचे में मनुष्य लोक की 46 की गिनती है और सबसे नीचे अधोलोक की 46 की गिनती है। जैसे लिखे ना एफ एफ और के। अच्छा आपकी किताब नहीं है, मेरे पास किताब है उसमें लिखा हुआ था ऐसे। वैसे वैसे ही जो है ना ऊर्ध्व लोक की संख्या तो 84,97,023 है। हाँ 23 है सारे ऊर्ध्व लोक, और 16 स्वर्ग तक है। 94,000 है वो मंजू जी, 97,000 है, 86,000 नहीं है, 97,000 है हमारी किताब में। तो रोज हम वंदन करते हैं ना भगवान को। 84,97,023 97 तो है, ये 97 ही तो है, 97 तो है। अच्छा 97 तो बोलते हैं ना। 97,023 ऊर्ध्व लोक पवन जिन जानिए, 1,84,सहस्र 97 मानिए, ताव ऊपर 23 जजो जिन नायक। ऊर्ध्व लोक के जितने हैं ना वही है। इसका 8वें का भी बता दीजिए तो, इसमें से किताब में से 8वें श्लोक का। दीदी आत्म मन ये वाला सेना तो। ग्रुप में डाल दीजिए ना जानकारी, तो सबको पता चल जाएगी। हाँ ये मैं फोटो भी डाल देती हूँ, तुरंत ही डाल देती हूँ ना तो ग्रुप में, तो आप लोग देख लीजिएगा। ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और पाताल लोक में जितने चेताले हैं ना, उनका सारा वर्णन है इसमें। उन्होंने संख्या 4,04,458 तो मध्य लोक में है। मध्य लोक में है। और अधोलोक में 8 करोड़ कुछ है ना। 772 जिनाले भवनवासियों के हैं, असंख्यात ज्योतिष और जलचरों के हैं। और 3 लोक में 84,97,000 481 जिनाले हैं। और जिन ये वंदना ना नंदी से बत्ती 3 कल न पढ़ना चाहिए। 65 श्लोक है।
इसमें बहुत अच्छा मतलब अतिशय पुण्य मिलता है। 83,97,000 75। देखते हैं। 448। चलिए, समय हो गया क्या? हो गया। जिन वाणी स्तुति करें। वो नहीं आज उमंग देवी ना, आज नहीं है। दीदी मैं करूँ आज? हाँ कर लीजिए। थोड़ी सी मतलब लाइन है 3-4, उसको बोल रही हूँ। जिनवाणी माँ को नमन, जिनवाणी माँ को नमन, रोज जिसने ध्याया उसका जीवन तारण तरण। मीठे रस से भरी वाणी, मीठे रस से भरी वाणी, रोज जिसे पढ़ने को कहते मुनि और ज्ञानी। कर्मों से छुड़ा दो माँ, कर्मों से छुड़ा दो माँ, इतनी सी विनती मेरी, मुझे अपना बना लो माँ। उद्धार करो मेरा, उद्धार करो मेरा, आई हूँ शरण तेरी, मेटो भव भव का फेरा। आई हूँ शरण तेरी, मेटो भव भव का फेरा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु सेवा निर्धन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फन। लिजवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार। कल चैत्य भक्ति करेंगे, ठीक है? मैं कोशिश करूंगी अगर होगा तो। वैसे होगी सबके पास में, गुटका किताब में तो है। भाभी डाल दीजिएगा आप उसमें ना, जैसे आज डाल दिया PDF डाल है दीजिएगा। तो सही, लेकिन हमारे सूतक अलग हो अलग गया। है, नहीं अलग अलग है ना, जैसे हमारे में कोई और है, आपके में कोई और कौन है। सा